मौलवियों को मुल्क से निकाल दो, सुकून हो जाएगा। मौलवियों को दीन का कुछ पता ही नहीं। दीन तो बड़ा आसान है, मौलवियों ने उससे मुश्किल बना दिया है। ये मौलवी दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब हमारी मौलवियों से खुली जंग है। अब गौर कीजिए, आप गौर कीजिएगा, ये जुमले कहने वाले लोग सिर्फ जुमले को और अक्सर तो सिर्फ दीन के दिन ही वजू करते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि दीन कहाँ से आएगा, इस पर कैसा अमल होगा। अल्फाज तो सख्त है लेकिन अब हद हो चुकी है। जिसकी खुद हरूफ तहज्जुद पढ़ने की औकात नहीं है, वो वक्त के उलमा व मुहद्दिसीन पर तनकीद कर रहा है। भाई शेख चौधरी पला लिब्रा, तुमको पता है मौलवी कौन होता है? पता है मौलवी कौन होता है? नहीं तो फिर मौलवियों पर तनकीद क्यों? तो आइए इस वीडियो में सब कुछ आपको बता देता हूँ। जिसने अपनी जिंदगी की नहीं बल्कि जवानी के वो खूबसूरत 11 साल, अगर हाफिज भी है तो 15 साल, अगर मुफ्ती है तो 18 साल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की दीन को पढ़ने में वक्त किए होते हैं। जो तुमने अय्याशों और दुनिया के रंगीनों में गुम कर दिए हैं। इसको क्या है मौलवी का इस माशरे में? दिया क्या है आपने मौलवी को जो लेने पर तुले हो? अपने मोहल्ले के मस्जिद मदरसे में जाकर तो देखो किस हाल में रह रहे हैं ये लोग। चले इस बात का तो गिला है ही नहीं कि इनको मिला क्या, वो अलग बहस है। बात यह है कि तुम कौन हो, तालीम क्या है तुम्हारी, वजू की फराइज पता है, गुस्ल करना जानते हो, जानवर ज़बह करने का सुन्नत तरीका जानते हो, आखिरी बार बाजमात फजर कब पढ़ी थी, कुरान कितना जानते हो, हदीस कितनी पढ़ी है, फिक़ही मसाइल कितने समझ लेते हो, मईशत और माशियत पर कितनी अहादीस अज़बर है। औकात तुम्हारी क़ैदा की नहीं और उलमा के खिलाफ गज़ब लंबी ज़बान निकल पड़ी है। वजह यह है कि मौलवी ने कुरान पढ़ कर रखा है, वो तुम्हारे हराम कामों को हराम कहना जानता है, इसलिए तुम्हारी दुखती रख पड़ती है, वो तुम्हें गुस्ताखों से खबरदार करता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से सब ताल्लुकात खत्म करने का दर्स देता है। मौलवी क्या ये गलत करता है? अपनी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर असीरें काटता है, अपनी जान देता अपनी जान देता है। क्या तुम अपनी सियासी लीडर पे नहीं मरते, उसके दुश्मन की जुबानें नहीं खींचते, तो फिर मौलवी ही पर तनकीद क्यों है? आपको मौलवी से क्यों दुश्मनी है? हाँ, मौलवी तनकीद बड़े तनकीद नहीं करता, वो अपनी गुफ्तगू से नरमी तो खत्म कर सकता है, तहजीब का दामन नहीं चलता। वो एक चटाई पर 10,000 की तरह में जिंदगी गुजार देता है, मगर कभी तुम्हारी तरह जमीर के सौदे नहीं करता, सूद नहीं करता। वो तुम्हारी दुनिया पर नजर के बगैर तुम्हारी आखिरत सुनवाना चाहता है, इसलिए तुम कटकता है। वरना मुझे बता दो इख्तिलाफ कहाँ नहीं है? दुगड़े धोखेबाज और सफेद पोश काली बेड़े किस शोबे और किस इदारे में नहीं? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में नहीं, कारोबार, फैक्ट्री, जमीनों या वजीरों में नहीं, सियासत में नहीं, मीडिया में नहीं, साइंस में नहीं, तिब में नहीं, हिकमत में नहीं, तहजीब में नहीं, कुदरत इंसानियत से लेकर मुल्क की मईशत और कारोबार तक हर इदारे में कुछ न कुछ बुरे लोग होते हैं। और है भी तो फिर एक मौलवियत से क्यों तकलीफ है आपको? हाँ सुनो, इसमें भी गलती तुम्हारी है, मौलवी का नहीं तुम्हारी गलती है। तुम भी तो हर दाढ़ी वाली को मौलवी समझकर मौलवियत से जोड़ देते हो, हर टूटी पगड़ी वाली को आलिम समझ लेते हो, हर नमाजी को तुम मुफ्ती गर्दान लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? तुम मौलवियों पर तनकीद क्यों करते हो? आप गलत आदमी को मौलवी समझकर क्यों मौलवी से दुश्मनी करते हो? क्यों उस पर तनकीद करते हो? दुनिया के मामले में कभी तुमने फार्मेसी जाकर सब्जी खरीदी है क्या? कभी जाकर सब्जी नहीं खरीदी, वहां ताने बेचकर बच्चों को तालीम दिलवाई है? नहीं। जूते की दुकान से सोफे खरीदे हैं? नहीं। मिस्त्री से कभी दान निकलवाया है? नहीं।
बाल कटवाए हैं? नहीं। धोबी से कभी जूते पॉलिश करवाए? नहीं। डॉक्टर की क्लिनिक में बिल जमा करवाए? नहीं। बैंक में जाकर कभी पासपोर्ट बनवाए? नहीं। जब आपने सब काम नहीं किया है तो फिर आप दीन के मसाल में क्यों मौलवी के अलावा किसी और के पास जाते हो और फिर मौलवी को बांधी देते हो, मौलवी के खिलाफ बोलते हो, मौलवी के खिलाफ बकते हो? हाँ, वहां तुम्हारी बड़ी अकल चलती है कि हर चीज उसी के मुकाम व माहिर से ही सही है। तो एक दिन ही मजलूम मिला था जो धोखे में आ गए। क्यों गए थे इंजीनियर से दीन के बात पूछने? क्यों एमबीबीएस डॉक्टर से शरई मसला पूछा था? क्यों मोहल्ले के हाजी साहब का पांजा ऊंचा देकर उसे अकायद पर बात की थी? क्यों सिर्फ दाढ़ी देखकर तुम एक केमिस्ट्री के तालिब इल्म को आलिम समझ लिया? तुम तो इतने अक्लमंद थे, दुनिया जहां की समझ रखते थे, बस यहीं पर मासूम बनना था। तो कसूर किसका है, तुम्हारा या मौलवी का? तुमने समझा ही नहीं है आलिम होता कौन है, मदरसे क्या अहमियत रखते हैं, दारुता किसे कहते हैं। मैं मानता हूँ खाली बेल मौलवी में भी है, लेकिन वो कहा नहीं है। किसने बड़ी अच्छी बात की है कि चोरों और लुटेरों ने गाली रखी है। 2 नंबर लोगों के चक्कर में कब तक अपने ही लोगों को गालियां दोगे? तुमने ही प्लम्बर से दान निकलवा लिया तो इसमें मौलवी का क्या कसूर है? क्यों तुम दीन सीखने से ही लोगों के पास नहीं जाते? क्यों तुमको सिर्फ दीन ही के मामले में राइजीनी का शौक है? आखिर कब तक ही मुल्ला और मिस्टर के जल चलते रहेंगी? कब तुम्हारी अकल यहाँ फाल होगी? कब ये बिलकस मासूमाना रवैया खत्म करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलवी का नाम लेकर दिन इस्लाम से नफरत कर रहे हैं। खुदारा उलमाए दिन की इज्जत करो, अपनी आंखों से जुल्मत, मुसीबत और नादानी की पट्टी उतार दो। अब बस करो, बस करो और बस करो। आपके समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे इस अल्फाज में आप पर कोई अल्फाज बुरा लगा तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।